welcome back to our channel. So today we are going to start or complete the subtopic of biodiversity and conservation, जिसमें आज जो है हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और 10 मिनट्स में फटाफट से फिनिश करेंगे। तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी निकाल लीजिए, साथ के साथ उसमें मार्क कर लीजिए, बिकॉज जो इकोलॉजी है वो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, तो यू डोंट हैव टू मेक द नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ही साथ साथ जो है आपको मार्क करना होगा। तो फटाफट से हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन दैट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, डेली वीडियो इस टाइम पे अपलोड होती है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप ऐसे ही लेक्चर्स चाहते हैं जिसमें जल्दी जल्दी चीजें कवर हो, 10 मिनट्स में आपको अच्छे से समझ आ जाए, तो गो एंड फॉलो द चैनल। फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट की देखें तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, जैसे अगर समवेयर कोई भी डिस्टेंट गैलेक्सी से कोई भी एलियन आता है, कोई भी दूसरी गैलेक्सी से एलियन आएगा अगर हमारे प्लैनेट पे अर्थ पे, तो उसे क्या देखने को मिलेगा? उसे देखने को मिलेगा दैट इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? Bio means living, diversity means the number and the species present on the earth। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी एलियन आएगा अलग प्लैनेट से, उसे बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कुछ वैल्यूज है जो कि आपको याद करनी है। वो वैल्यूज ये हैं। अब इनको याद कैसे करना है? तो सबसे ज्यादा आपके पास बीटल्स हैं। बीटल्स कितने हैं? छोटे छोटे वाले जो बीटल्स होते हैं वो कितने हैं आपके पास? 3 लाख हैं। कितने हैं? 3 लाख। अगर उसके अलावा हम बात करें तो बीटल्स के बाद फिर कौन आएंगी? फिशेज आएंगी। बीटल्स के बाद कौन आएंगी? फिशेज आएंगी। फिशेज कितनी है? 28,000। फिशेज कितनी है? 28,000। और अगर हम बात करें एंट्स की और ऑर्किड्स की, तो वो लोग कितने हैं? दैट इज 20,000। यहां से ये डाटा जो है याद हो गया। बस इतना ही याद करना है। अगर जैसे सपोज करो कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है, तो अगर आपको याद करना है तो बीटल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे वाले कीड़े होते हैं, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा है। और उसके बाद फिशेज आएंगी। आंट्स और ऑर्किड जो है वो 20-20 हजार है। ठीक है, इस पैराग्राफ में जो है आपको इतना ही याद करना है। फटाफट से आगे चलते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो टर्म है, ये किसने दी थी? दैट वाज गिवन बाय एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने दी थी जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? दैट इज अ इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी। ठीक है, जो कि स्पीशीज ही लेवल पे नहीं, हर एक लेवल पे प्रेजेंट है, चाहे वो जेनेटिक लेवल है, चाहे स्पीशीज लेवल है, चाहे इकोलॉजिकल लेवल है, उसकी पूरी डाइवर्सिटी। ठीक है, दैट इज नंबर एंड द टाइप ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ये डेफिनेशन आपको लिविंग वर्ल्ड में लिखाई गई है। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने बताया था? सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है एडवर्ड विल्सन। अब हम आगे बात करते हैं कि ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं, जिसमें हमें जेनेटिक लेवल देखना है, स्पीशीज लेवल देना है और इकोलॉजिकल लेवल देखना है। अगर हम जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन्स अलग अलग हैं, डिफरेंट जीन्स हैं। क्या है? डिफरेंट जीन्स हैं विद इन अ सेम स्पीशीज। ठीक है, अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की भी बात करें तो हम सबके अंदर भी अलग अलग जीन्स हैं। ठीक है, विद इन अ स्पीशीज मतलब जीन्स की डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जीन्स की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है मेडिसिनल प्लांट है राउवोल्फिया वॉमिटेरिया, जो कि हिमालय रीजन में देखा जाता है। कौन सा? राउवोल्फिया वॉमिटेरिया। ठीक है, अब उसमें हम किसकी बात करेंगे? जो राउवोल्फिया वॉमिटेरिया है वो हिमालय रीजन में जो अलग अलग मिलता है, उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम रेजरपीन है। और वो रेजरपीन जो है वो अलग अलग इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन के टर्म्स में अलग अलग होता है। तो ये उसके क्या हो गए? जीन्स जो है अलग अलग देखने को मिलेंगे। अगर हम राउवोल्फिया वॉमिटेरिया की बात करें, हिमालय रीजन में ग्रो होता है, और जो उसका केमिकल है रेजरपीन, हो सकता है वो रेजरपीन जो है अलग अलग उसमें मिले, उसकी अलग पोटेंसी हो, अलग कंसंट्रेशन हो। ठीक है, राउवोल्फिया वॉमिटेरिया का जो केमिकल है रेजरपीन, ऐसा नहीं है कि एक सारे प्लांट्स के अंदर सेम अमाउंट होगा, सेम कंसंट्रेशन होगी, सेम पोटेंसी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है राइस का, एग्जाम्पल है कि राइस के कितने अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, 50,000, और मैंगो की कितनी वेराइटी है, मैंगो की टोटल 1000 वेराइटी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक पता चल गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको किसके बारे में पता चला, एक तो हिमालय रीजन के राउवोल्फिया वॉमिटेरिया के बारे में पता चला, 50,000 राइस की वेराइटी है और 1000 मैंगो की वेराइटी है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब जो स्पीशीज है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी है अलग अलग। क्या है, स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग है, दो डिफरेंट स्पीशीज है, उनकी डाइवर्सिटी, स्पीशीज की डाइवर्सिटी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज होंगी क्योंकि वहां रिवर लेक वगैरह ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज योर थर्ड वन, जो कि है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है दैट इज इकोसिस्टम लेवल पे। इकोसिस्टम लेवल पे अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के अंदर अलग अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्चुरीज भी है और एल्पाइन मेडोज भी है ना। इंडिया के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, डेजर्ट वगैरह भी है, रेन फॉरेस्ट एरियाज भी है, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन। ठीक है, और वेयर एज अगर हम बात करें दूसरे की, दैट इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे की, तो वहां का इतना अच्छा इकोसिस्टम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया के पास, हम क्या कहेंगे, इंडिया के पास ज्यादा इकोसिस्टम हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इंडिया के पास ज्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री, एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे। स्पीशीज डाइवर्सिटी भी क्लियर है। नेक्स्ट अब हम फटाफट से बात करें, अगर हम करते हैं इट हैज टेकन अ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा नहीं है इवोल्यूशन एक ही दिन में हो गया, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं ताकि ये हमें रिच डाइवर्सिटी देखने को मिले नेचर में। ठीक है, बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लूसेस कंटिन्यू। ठीक है, अब ये इवोल्यूशन इतना सारा मिलियन ऑफ ईयर तक इवोल्यूशन चला है, उसके बाद हमें इतनी अच्छी रिच डाइवर्सिटी देखने को मिली है, लेकिन अगर इस सारी वेल्थ को बर्बाद करना हो ना तो 2 सेंचुरी काफी है। कितनी सेंचुरी काफी है, सिर्फ 2 सेंचुरी काफी है, जिस रेट से अभी स्पीशीज लॉस हो रही है, जिस रेट से स्पीशीज का लॉस हो रहा है ना, अगर इसी रेट से चलता रहा तो 2 सेंचुरी में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कितनी स्पीशीज जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी ऑफ दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में कितनी है और अर्थ में कितनी है। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के हिसाब से, तो कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज जो है अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी है, जो कि है मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कितनी ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है, दैट इज मोर देन 1.5 मिलियन। और अगर आप याद करो तो आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। इतनी स्पीशीज जो है डिस्कवर्ड हो चुकी है, बाकी स्पीशीज का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब इतनी जो है अच्छे से डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमें आइडिया लगाना था कि कितनी स्पीशीज हैं, तो बहुत सारे मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, बहुत सारी स्पीशीज इन्वेंटरीज आर कंप्लीट इन टेम्परेट देन अ ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, हमें पता चला कि जो स्पीशीज है उनकी इन्वेंटरीज कहाँ ज्यादा हो रही है, आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ स्पीशीज जो है वो भी कहाँ डिस्कवर्ड हो रही थी, ट्रॉपिक रीजन में। ट्रॉपिक रीजन क्या है, इक्वेटर के पास वाला रीजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे एक्सट्रीम एस्टिमेट्स लगाने के बाद ये अंदाजा लगाया कि 20 से 50 मिलियन तक स्पीशीज होंगी। सोचा कि 20 से 50 मिलियन तक हो सकता है स्पीशीज हो, इतनी स्पीशीज का अंदाजा लगाया बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, लेकिन जो रोबोट में थे उन्होंने एस्टिमेट किया बिल्कुल नियरली एस्टिमेट किया कि टोटल स्पीशीज कितनी है, 7 मिलियन स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है, 7 मिलियन स्पीशीज है। कितनी स्पीशीज है रोबोट में के हिसाब से, 7 मिलियन स्पीशीज है। उनका कहना था कि नियरली 7 मिलियन स्पीशीज है
और बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसी एक अंदाजा लगाया था कि ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। और एज कंपेयर टू अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स जो हैं जो बहुत सारे डिस्कवर नहीं हुए, उसके बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला था कि 20 से 50 मिलियन है, लेकिन नियरली एस्टिमेट किसने लगाया था? रोबोट में ने, जो कि उन्होंने बताया था 7 मिलियन है। अब हम आगे बात करते हैं, टोटल स्पीशीज कितनी बताई? टोटल बताया कि 70% स्पीशीज, 70% स्पीशीज जो है वो बता दी, वो सारी की सारी क्या है? वो सब के सब एनिमल्स हैं, सब के सब क्या है? एनिमल्स हैं। और उसके अलावा 22% क्या है? 22% जो है प्लांट है। ठीक है, अब 70 और 22 को टोटल करोगे तो बचे 8% क्या है? 8% अदर्स है। ठीक है, पूरा एस्टिमेट अगर हमने लगाया तो बताया कि मोर देन 70% जो स्पीशीज है वो एनिमल्स है, और प्लांट्स के अंदर जो भी है वो सारे कितने हैं? 22% तक है। ठीक है, अगर हम 70% का हिसाब लगाएं तो 70% में से उन्होंने बोला हर 10 एनिमल में 7 जो है इंसेक्ट्स है, हर 10 एनिमल में 7 जो है इंसेक्ट्स है। अब ये वाला ग्राफ देखो, अगर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या है? देखो, इसको मार्क करने का तरीका, इसको याद करने का तरीका मैंने किया हुआ है OCMI। ठीक है, अदर एनिमल ग्रुप, क्रस्टेशियन, मोलस्क और इंसेक्ट्स। ठीक है, यहां से मैं मार्किंग करती हूँ, और जब ग्राफ बन के आएगा तो आपको पता है कि इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा कौन, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन आएंगे? इंसेक्ट्स आएंगे, फिर अदर वाले आएंगे, फिर मोलस्क आएंगे, और फिर क्रस्टेशियंस आएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। अब आती है इस ग्राफ को मार्क करने की बारी। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको पता है फिशेस होती हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा आपको फिशेस देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी, ठीक है, पानी जो है बहुत ज्यादा है। फिशेस के बाद अगर हम बात करें तो फिशेस के बाद फिर कौन आएंगे? फिशेस के बाद आएंगे बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आएंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आएंगे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आएंगे मैमल्स। ठीक है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका, यहां से लेके यहां तक आपको लेबलिंग करनी है, तो दैट इज गोइंग टू बी एफएमब्रा। ठीक है, उसकी लेबलिंग क्या थी? दैट इज अ OCMI। इसकी लेबलिंग यहां से यहां की तरफ करोगे। अब बचाइए प्लांट्स में सबसे ज्यादा आपको आएंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बाद आएंगे फंजाई। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको एंजियोस्पर्म मार्क करना है, फिर फंजाई करना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म मार्क करना है, फिर फंजाई करना है, और फिर आएगा एल्गी। ठीक है, फंजाई के बाद कौन आएंगे? फंजाई के बाद आएंगे एल्गी, फंजाई के बाद कौन आएगा? एल्गी। अब आप एल्गी को भी इजीली मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे मॉसिस, फर्न्स एंड लाइसिस, और लास्ट में आएंगे आपके लाइकेन। ठीक है, एल्गी के बाद कौन आएंगे? मॉसिस, जो कि ब्रायोफाइटा के हैं, फिर आपके आएंगे फर्न्स, और उसके बाद आएंगे आपके लाइकेन। ठीक है, सबसे कम लाइकेन, ये आप इजीली मार्क कर लोगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब इन सब की जब इन्होंने बात की तो इन्होंने इस एस्टिमेट में किसकी बात नहीं करी थी? प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करी थी। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह की बात नहीं करी थी। ठीक है, अगर द प्रॉब्लम इज दैट अगर कोई भी कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड अगर यूज करते हैं तो वो सुटेबल नहीं था माइक्रोबियल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड जो था वो सुटेबल नहीं था जिससे हम माइक्रोबियल स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो कि नॉट कल्चरेबल थी अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते थे, और अगर हम एक्सेप्ट भी कर लेते उसके अलावा भी बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया जो था वो डेलिनिएटिंग कर रहा था ऐसे स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि ये जो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया था, अगर इसको हम ध्यान में देते तो इसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी कितने में पहुंच जाती? मिलियंस में पहुंच जाती। कितने में पहुंच जाती? मिलियंस में पहुंच जाती। तो यहाँ पे आपको 3 रीजन देखने को मिले। पहला कि यहाँ पे हमने कोई भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करी, कोई भी कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड की बात नहीं करी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि कल्चर नहीं हो पा रहे थे, और अगर हम एक्सेप्ट कर रहे थे बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता था, स्पीशीज मिलियंस में चली जाती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट लैंड एरिया है? दैट इज 2.4%। सिर्फ इतना ही इंडिया का लैंड एरिया है। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 2.4% है। इस 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया में
अगर हम बात करें स्पीशीज की डाइवर्सिटीज कितनी है, 8.1% है। 2.4 के अंदर 8.1% है स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना भी वर्ल्ड है उसका लैंड एरिया में से इंडिया का कितना है, 2.4, और उस 2.4 के अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटीज का एरिया कितना है, 8.1%। ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वो किस में आता है, दैट इज 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। कितने आता है, दैट इज 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कितने हैं, 45,000 है। ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स उससे डबल हैं। ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी 90,000। 90,000 से आप लगा लो 1 लाख तक। इतनी स्पीशीज जो है डिस्कवर्ड हो रखी है। इतनी स्पीशीज क्या है, डिस्कवर्ड हो रखी है। इतनी स्पीशीज का अंदाजा है 45,000 प्लांट, और प्लांट से एनिमल जो है उसके ट्वाइस इतनी डिस्कवर्ड हो रखी है। अगर हम रोबोट मे की बात करें तो रोबोट मे ने बताया था कि टोटल स्पीशीज कितनी है, 7 मिलियन स्पीशीज है। 7 मिलियन में डिस्कवर्ड कितनी हो रखी थी, 1.5 मिलियन। ठीक है, 1.5 मिलियन अबव। ठीक है, या पूरा एस्टिमेट ले तो कितनी डिस्कवर थी, 1.7 टू 1.8 मिलियन इतनी डिस्कवर्ड हो रखी है। तो टोटल जो है कितनी डिस्कवर्ड हो रखी है, अगर आइडिया लगाना हो तो 22% जो है डिस्कवर्ड हो रखी है। कितनी डिस्कवर्ड हो रखी है, 22%। और ये 22% कौन है, ये 22% है। ये क्या है, 22% डिस्कवर्ड हो रखी है। अभी तक हमें कितने के बारे में नहीं पता है, कितनी स्पीशीज के बारे में जो है हमें अंदाजा नहीं है कि कितनी डिस्कवर्ड नहीं हुई है। दैट इज टोटल 78%। उस 78% के अंदर कितने आ रहे हैं प्लांट्स, प्लांट्स आएंगे आपके 1 लाख प्लांट, 1 लाख प्लांट एंड 3 लाख एनिमल्स येट टू बी डिस्कवर्ड। इतना अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है, येट टू बी डिस्कवर्ड। इतना अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। ठीक है, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप देखो एनसीईआरटी पढ़ो। टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया में इंडिया का कितना है, 2.4%। उस 2.4% में स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1%। इंडिया कितने में आता है, दैट इज 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है। टोटल प्लांट्स की स्पीशीज कितनी है, 45,000। उससे डबल एनिमल की है, मतलब 45 का डबल 90,000 या 1 लाख के आसपास मान लो। ठीक है, इतनी डिस्कवर्ड हो रखी है, मतलब इतना बता दिया डिस्कवर्ड है। अभी हम पीछे आइडिया लगा के आए थे, अभी हमने पीछे आइडिया लगाया था कि टोटल स्पीशीज 7 मिलियन है। अगर मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड है तो 7 मिलियन का 1.5 कितना होगा, टोटल स्पीशीज कितनी डिस्कवर्ड है, 22% ऑफ टोटल स्पीशीज जो है अभी तक हमें पता चल गई है। हमें कितनों के बारे में अभी पता करना है, अभी हमें पता करना है प्लांट की 1 लाख स्पीशीज और एनिमल्स की 3 लाख स्पीशीज के बारे में हमें पता करना है, डिस्कवर करना है और उन्हें डिस्क्राइब करना है। यही मैंने लिखा है, यही जो है एनसीईआरटी में, यही जो है मैंने लिखा हुआ है कि टोटल इतनी स्पीशीज जो है डिस्कवर्ड हो चुकी है। टोटल मतलब 22% का हमें आता पता है। टोटल जो स्पीशीज है 7 मिलियन है, उसमें से डिस्कवर्ड आपकी 1.5 मिलियन हो चुकी है। 22% जो है डिस्कवर्ड हो चुका है, और 1 लाख प्लांट का और 3 लाख एनिमल का अभी हिसाब लेना बाकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन जिस तरीके से जो सिचुएशन चल रही है, चूंकि होपलेस सिचुएशन चल रही है, मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है। तो हो सकता है जब तक हमारे गिनने का नंबर आए तब तक वो स्पीशीज जो है डिस्कवर्ड हो जाए। ठीक है, तब तक वो स्पीशीज जो है लुप्त हो जाए। अब तक आपने क्या पढ़ा, एक तो आपने स्टार्टिंग में, अब तक आपने क्या पढ़ा, अगर आपको फटाफट से रिकॉल करना हो तो एक तो आपने स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा आइडिया लिया था बीटल्स, फिशेस, आंट्स और ऑर्किड्स के बारे में। उसके बाद सोशियोबायोलॉजिस्ट आपके एडवर्ड विल्सन थे। फिर आपने जेनेटिक डाइवर्सिटीज में पढ़ा कि अलग अलग जीन्स थे जिसमें वॉल्फिया वॉमिटेरिया
50,000 राइस की स्पीशीज और 1,000 मैंगो की स्पीशीज। वेस्टर्न घाट में ज़्यादा, इंडिया का इकोसिस्टम ज़्यादा अच्छा है स्कैंडिनेवियन कंट्री के हिसाब से, जो कि नॉर्वे था। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टोटल मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है, तो हमें आइडिया पता है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कहा हो सकता है 20 से 50 मिलियन तक स्पीशीज हो, लेकिन नियरली एस्टिमेट रॉबर्ट में ने लगाया, जिन्होंने बताया टोटल 7 मिलियन स्पीशीज है। फिर हमने पढ़ा 70% एनिमल है, 22% जो है प्लांट है, 8% कुछ अदर है, जिसमें से हर 10 इंसेक्ट में से 7 जो है इंसेक्ट है। नेक्स्ट हमने ये फॉर्मूला पढ़ा जहां पता चला इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, और उसके बाद OCMI से हम लेबलिंग कर सकते हैं, इसकी एफएमब्रा से कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चला एंजियोस्पर्म ज्यादा है, फिर फंजाई है, फिर एल्गी है, फिर मॉसिस, फंज और लाइकेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करी थी, क्योंकि बहुत सारे टेक्सोनोमिक मेथड्स ऐसे हैं जिसमें सारे माइक्रोब्स नहीं आ सकते, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जिनका हम कल्चर नहीं कर सकते, और अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया लेते हैं तो हो सकता है उससे डाइवर्सिटीज मिलियंस तक चली जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि टोटल लैंड एरिया में से इंडिया का कितना है 2.4, उस 2.4 में से 8.1 जो है स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। इंडिया जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में आता है। 22% जो है हम डिस्कवर कर सके, 22% जो है डिस्कवर हो चुका है। उस 22% में कौन कौन आता है, 45,000 प्लांट और 90,000 या 1 लाख एनिमल्स। कितने डिस्कवर करने बाकी है, 1 लाख एनिमल्स और 1 लाख प्लांट्स और 3 लाख एनिमल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम आगे कवर करेंगे।